सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत देवशयन स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री आलाप पद्धति ग्रंथादिराज में हम सभी लोग नयाधिकार विशेष की चर्चा करते हैं। आइए आज की कक्षा प्रारंभ करें। गुणानां विस्तरं वक्षे स्वभावानां तथैव च पर्यायाणां विशेषेण नत्वा वीरं जिनेश्वरम्। जय बोलिए देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए आचार्य भगवंत देवसेन स्वामी महाराज की जय। शांति शिरोमणि आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। कल हम सभी लोग अध्यात्म नयाधिकार की चर्चा हमने पहले ही कर ली थी। उसके बाद हमने जो एकांत पक्ष के दोष हैं उनकी चर्चा कर रहे थे कि एकांत पक्ष के क्या क्या दोष हो सकते हैं। तो हमने जाना था एकांत पक्ष दोष का अर्थ है नयाभास। नयाभास का स्वरूप जाना था। नयाभास को और क्या क्या कह सकते हैं वो जाने थे। आइए प्रारंभ करते हैं। तत्कथनम वह किस प्रकार का है, अर्थात वह जो एकांत पक्ष दोष है नयाभास है वो किस प्रकार का है। तथा ही सर्वथैकांतेन सद्रूपस्य न नियतार्थ व्यवस्था संकरादि दोषत्वात्। क्या कह रहे हैं कि संकर आदि दोषों से दूषित होने के कारण सर्वथा एकांत के मानने पर सद्रूप पदार्थ की नियत अर्थव्यवस्था नहीं हो सकती। आचार्य भगवंत कह रहे हैं संकर आदि दोष 8 होते हैं। संकर आदि दोष कितने होते हैं? 8 होते हैं। तो उन दोषों के दूषित होने के कारण सर्वथा एकांत रूप से एकांत मानने पर सद्रूप पदार्थ की नियत अर्थ अवस्था नहीं हो सकती। अर्थात किसी भी पदार्थ को हम सर्वथा नियत नहीं मान सकते, अर्थात नित्य नहीं मान सकते। किसी भी पदार्थ को नित्य मान लेंगे तो दिक्कत है, अनित्य मान लेंगे तो दिक्कत है। इसलिए सर्वथा एकांत रूप से उस पदार्थ को सद्रूप ही यदि माना जाए तो दोष उत्पन्न हो जाएगा। जैसे सद सामान्य की अपेक्षा से संपूर्ण पदार्थ एक रूप से माने गए। यदि सर्वथा एकांत रीति से वे सब पदार्थ सत रूप ही माना जाएगा तो संकर, व्यतिकर, विरोध, वैयाधिकरण, अनवस्था, संशय, अप्रतिपत्ति, अभाव आदि अनेक दोष के आने के कारण पदार्थों की नियमित व्यवस्था नहीं हो सकेगी। यह जीव द्रव्य है और यह पुद्गल द्रव्य है। अतएव असत पक्ष निरपेक्ष सर्वथा सत पक्ष मानना ठीक नहीं है। कह रहे हैं कि असत पक्ष का क्या कर देना, होता ही नहीं। असत पक्ष का निषेध करके सर्वथा सत पक्ष ही मानना, तो ऐसा नहीं है। ऐसे में तो दोष आ जाएगा, है ना। और तथा सतरूपस्य सकल शून्यता प्रसंगात, यदि पदार्थ को सर्वथा एकांत रूप से मान लिया जाए तो असद की रूपता का प्रसंग अर्थात असद माना जाएगा। सर्वथा से पसंद को, सर्वथा से जो पदार्थ है उनको एकांत ही मान लिया जाए तो असद एकांत रूप से अर्थात उनको असत ही मान लिया जाए तो सकल शून्यता का प्रसंग आ जाएगा। एक बार और समझ लीजिए, किसी भी पदार्थ को आप सत रूप ही नहीं मान सकते या किसी भी पदार्थ को असद रूप ही नहीं मान सकते। क्यों? यदि आपने असद रूप मान लिया, उसके अस्तित्व को नकार दिया तो सकल शून्यता का प्रसंग आ जाएगा। और सकल शून्यता का प्रसंग आ गया तो फिर क्या होगा? आप ये सोचें, यदि आपने द्रव्य के अस्तित्व को, द्रव्य का लक्षण क्या है? सत, और आपने द्रव्य के लक्षण को नकार दिया, असत मान लिया, सत माना ही नहीं, असद ही असद मान लिया, तो फिर तो सकल शून्यता का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए पदार्थ को सर्वथा असत रूप ही माना जाएगा तो सकल शून्यता का प्रसंग आ जाएगा। और यदि सर्वथा सत रूप ही माना जाएगा तो संकर, व्यतिकर आदि अनेक दोषों के आने के कारण पदार्थों की नियमित व्यवस्था नहीं हो सकेगी। नियमित व्यवस्था, क्योंकि जीव द्रव्य अलग है और पुद्गल द्रव्य अलग है, फिर तो ये सब मिल जाएंगे।
सबका अस्तित्व अलग अलग है। जीव द्रव्य का अस्तित्व अलग है, पुद्गल द्रव्य का अस्तित्व अलग है। धर्म अधर्म आकाश काल छह द्रव्य एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। फिर तो सब क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। सबका क्या हो जाएगा, मिल जाएंगे। जड़ चेतन हो जाएगा, चेतन जड़ हो जाएगा। विरोध नाम का दोष आ जाएगा। पुद्गल और जीव में फिर कोई अंतर ही नहीं रहेगा। तो ऐसा सर्वथा सतरूप या सर्वथा असतरूप उन्हें नहीं कहा जा सकता। किसी अपेक्षा से सत, किसी अपेक्षा से असत, अपेक्षाकृत कथन होगा। अब शंकर आदि दोष कौन कौन से होते हैं, आइए जान लेते हैं। शंकर आदि 8 दोष होते हैं। शंकर दोष, व्यतिकर दोष, विरोध दोष, वैयाधिकरण दोष, अनवस्था दोष, संशय दोष, अप्रतिपत्ति दोष, अभाव दोष। एक बार इनको बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे क्योंकि आपको और हमें ये कठिन लगते हैं। संकर दोष, संकर दोष का अर्थ होता है सभी वस्तुओं का परस्पर मिलकर एक वस्तु हो जाना। सभी वस्तुएं मिल गई और सबका मिल करके एक हो जाना, ये शंकर दोष कहलाता है। जीव पुद्गल एक हो गए। जीव और पुद्गल का स्वरूप आपने एक ही मान लिया। पुद्गल भी रूपी है तो जीव भी रूपी हो गया, जीव का स्वरूप भी, सब मिल करके एक हो गए। फिर तो दोष हो जाएगा। ये शंकर नाम का दोष होता है, सब वस्तुएं मिल करके एक हो जाएंगी। शंकर दोष। व्यतिकर दोष, किसी वस्तु की किसी भी प्रकार से स्थिति ना हो, व्यतिकर दोष। जैसे चक्षु से सुना, यह व्यतिकर दोष है। अब बताइए, चक्षु से सुना जाता है क्या कि चक्षु से देखा जाता है? व्यतिकर दोष, जिस वस्तु की किसी भी प्रकार से स्थिति ना हो, अर्थात स्थिति तो उसकी कुछ और है, अब स्थिति हमने कुछ और बता दी। अब आँखें क्या सुन सकती हैं? कभी नहीं। तीनों कालों में संभव नहीं है कि आँखों से सुना जा सके। सुनने का काम तो कान ही करते हैं, पर ये व्यतिकर नाम का दोष है। जैसे कि कह दिया कि जीव तो जड़ है, अचेतन है, तो अरे जीव तो, ये तो विपरीत वाली बात हो गई ना। फिर कह रहे विरोध दोष, जड़ का चेतन हो जाना, चेतन का जड़ हो जाना। जड़ और चेतन में परस्पर विरोध है। जड़ अलग है, चेतन अलग है, अर्थात पुद्गल अलग है और जीव अलग है, पर इनको एक जैसा मान लेना। तन उपजत अपनी उपज मान, तन नश्यत आपको राशमान। शरीर को जड़ मान लेना, शरीर तो जड़ है ही खैर, लेकिन आत्मा को जड़ मान लेना, और जो शरीर जड़ है उसको चेतन मान लेना। तो ऐसे विरोध नाम का इन दोनों में विरोध हो जाएगा, है ना। वैयाधिकरण दोष, एक समय में अनेक वस्तुओं में विषम अर्थात परस्पर विरुद्ध पर्याय रह सकती हैं। जैसे शीत और उष्ण पर्याय भिन्न भिन्न वस्तुओं में तो रह सकती हैं, यथा जल में शीतलता और अग्नि में उष्णता, किंतु इन दोनों में परस्पर विरुद्ध अर्थात विषम पर्यायों को एक ही समय में एक आधार से कहना वैयाधिकरण दोष है। अर्थात एक ही आधार से एक ही समय में कहना, एक ही समय में जल में शीतलता अग्नि में उष्णता, तो दोष आ जाएगा। अनवस्था दोष, एक से दूसरे की, दूसरे से तीसरे की, तीसरे से चौथे की उत्पत्ति, इस प्रकार कहीं पर भी ठहराव नहीं होना। जैसे ईश्वर कर्तृत्व में अनवस्था दोष आता है, क्योंकि संसार का कर्ता ईश्वर है, ईश्वर का कर्ता अन्य है, तो उस अन्य का कर्ता दूसरा, इस प्रकार कल्पनाओं का कहीं विराम नहीं होता। ये अनवस्था दोष। जैसे कि हम कहते हैं ना, कोई कह देवे कि इनको इन्होंने बनाया, भगवान को इसने बनाया, तो भगवान को किसने बनाया? बोले भगवान को किसी अन्य ने बनाया, तो अन्य को किसने बनाया? तो ऐसे इसका कहीं विराम ही नहीं है, इसका कहीं विराम ही नहीं है, अनवस्था दोष आ जाएगा यहाँ पर। इसीलिए जैन धर्म कहता है, जैन धर्म अनादि निधन है, शाश्वत है, इसे किसी ने नहीं बनाया, ना इसे कोई बना सकता है। इसीलिए ताकि अनवस्था दोष ना हो, और जहाँ पर ऐसा होगा तो अनवस्था दोष आ जाएगा। कोई कह देगा जीव द्रव्य को किसी ने बनाया है, पुद्गल द्रव्य को किसी ने बनाया। अरे भैया, किसी द्रव्य को किसी ने नहीं बनाया, ये अनादिकाल से हैं 6 द्रव्य। कि न हूँ न करे न धरे को, षड द्रव्य मई न हरे को। ये लोक को, ये संसार को किसी ने नहीं बनाया, द्रव्यों को किसी ने नहीं बनाया, अनादिकाल से हैं। यदि आपने कह दिया किसी ने बनाया है तो अनवस्था नाम का दोष आ जाएगा। संशय दोष, वर्तमान में निश्चय न कर सकना संशय है, अथवा विरुद्ध अनेक कोटि को स्पर्श करने वाले विकल्पों को संशय कहते हैं। यह सीप है या चांदी, यह सोना है या चांदी, ऐसे अनेक प्रकार के संशय हो सकते हैं। यह सर्प है या रस्सी, बताओ। किसी के मन में संशय आ जाए धर्म के प्रति, यह संशय नाम का दोष है।
यदि आपको नयों के स्वरूप को समझने में संशय आ जाएगा तो फिर आप उसके स्वरूप को समझ नहीं पाएंगे। जिनेंद्र भगवान ने जो वचन कहे हैं उन पर श्रद्धान करना, हमें समझना है, संशय नहीं करना। संशय नाम का दोष अप्रतिपत्ति दोष, वस्तु स्वरूप की अज्ञानता अप्रतिपत्ति दोष है। वस्तु के स्वरूप का हमें ज्ञान ही नहीं है। जल का स्वभाव शीतल ही होता है, कभी उष्ण नहीं हो सकता। यदि जल गर्म हो गया तो क्या उसका स्वभाव उष्णता हो जाएगा? नहीं। ये आत्मा संसार में भटक रही है, आठों कर्मों से बंधी हुई है, मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पा रही है, तो इसका स्वभाव तो जानना देखना यहाँ भी है, और जब सिद्ध बन जाएंगे तब भी होगा। तो क्या कर्मों के कारण इसका स्वभाव बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, स्वभाव नहीं बदल सकता। जीव का स्वभाव क्षमा करना होता है, क्रोध करना नहीं होता। दया करना होता है, क्रूरता करना नहीं होता। तो क्या क्रूरता करने से, गुस्सा करने से क्या इसका स्वभाव हम कह देवें ये होता है? नहीं, ये स्वभाव नहीं। स्वभाव तो त्रैकालिक शुद्ध जानना देखना ही है आत्मा का। वो तो कर्मों के कारण से ये आत्मा बंधी हुई है, कर्मों से बंधी है, इसीलिए इसका स्वभाव वर्तमान में विपरीत देखा जा रहा है। पानी शीतल ही है, अग्नि उष्ण ही है। तीनों कालों में अग्नि का स्वभाव उष्णता से शीतलता नहीं हो सकता, और जल का स्वभाव शीतल है तो उष्णता नहीं हो सकता। अभाव दोष, जिस प्रकार वस्तु का सर्वथा अभाव हो उसको सद्रूप कहना यह अभाव दोष है। जैसे गधे के शींग, अब गधे के शींग होते ही नहीं है, फिर भी आपने कह दिया कि गधे के शींग। अरे गधे के शींग होते ही नहीं है, फिर वो कैसे संभव है? हो ही नहीं सकता, असंभव। फिर भी आप उसका सद्भाव मान रहे हैं, तो ये अभाव नाम का दोष हो जाएगा कि जिस वस्तु का अभाव है फिर भी उसका सद्भाव मान रहे हो। ऐसे ये शंकर आदि 8 दोष होते हैं। शंकर आदि 8 दोष इन्हीं के कारण से तो सर्वथा एकांत मानने पर, सद रूप पदार्थ को मानने पर नियत अर्थावस्था, जो सही अर्थव्यवस्था है, वो नहीं बैठ पाएगी। इसलिए सर्वथा सद रूप ही नहीं कह सकते, असद भी कहना पड़ेगा, नहीं तो नयाभास एकांत पक्ष का दोष हो जाएगा, है ना। तो ये आपको दोनों समझ में आ गए, सद और असद आचार्य भगवंत ने कैसे समझाया। शंकर आदि दोष क्या है, एक बार और समझ लें। शंकर दोष सभी वस्तुओं का परस्पर में मिलकर एक हो जाना, शंकर दोष। जैसे कि जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, इनके स्वरूप में कोई अंतर ही ना रहना, सब एक हो गए, ऐसा नहीं है। सबका स्वरूप अलग है, सबका भेद अलग है, सबका कार्य अलग अलग है। कोई द्रव्य एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचाते, सभी द्रव्य अलग है। व्यतिकर दोष, जिस वस्तुओं की किसी भी प्रकार से स्थिति ना हो, ये व्यतिकर दोष है। जैसे कि चक्षु से सुना, इसकी कोई स्थिति नहीं है, अरे सबकी अलग अलग स्थिति होती है, ऐसा दोष आ जाएगा। विरोध दोष, जड़ का चेतन हो जाना, चेतन का जड़ हो जाना, है ना, एक दूसरे में मिल जाना, स्वरूप ही बदल जाना, विरोध दोष। वैयाधिकरण दोष, एक समय में अनेक वस्तुओं में विषम अर्थात परस्पर विरुद्ध पर्याय रह सकती हैं, विरोध नाम का दोष। तो जल में शीतलता, अग्नि में उष्णता, ऐसा गड़बड़ काम हो जाएगा। एक समय में विषम पर्यायों को एक समय में ही एक आधार से कहना, ये वैयाधिकरण दोष है ना। अनवस्था दोष, अनवस्था दोष, इसका कर्ता ये है, इसका कर्ता ये है, इसका कर्ता ये है, दोष आ जाएगा। हमें किसने बनाया? भगवान ने बनाया। भगवान को किसने बनाया? किसी अन्य ने बनाया। तो अन्य को किसने बनाया? किसी और ने बनाया। ऐसा नहीं होता, अनवस्था दोष हो जाएगा। संशय, वर्तमान में निश्चय ना कर सकना संशय है। जैसे किसी भी पदार्थ का आप निश्चय नहीं कर पा रहे, ये संशय है ना। विरुद्ध अनेक कोटि को स्पर्श करने वाले विकल्प को संशय कहते हैं। अप्रतिपत्ति दोष, वस्तु की अज्ञानता अप्रतिपत्ति दोष है। किसी वस्तु का ज्ञान नहीं है, यह अप्रतिपत्ति नाम का दोष है। अभाव दोष, जिस वस्तु का सर्वथा अभाव हो उसको सदरूप कहना, अभाव दोष। जैसे गधे के शींग होते ही नहीं, गधे के शींग होना ही नहीं है ही नहीं, संभव ही नहीं, फिर भी आप कह रहे हैं। सूरज पूर्व से निकलता है, पश्चिम से कभी निकल ही नहीं सकता, असंभव है। लेकिन आप कह रहे हैं कि सूरज तो पश्चिम से निकला, तो जो कार्य असंभव है उसको कहना ये कैसा है? अप्रतिपत्ति, अभाव नाम का दोष होता है। तो इस प्रकार से ये 8 प्रकार के शंकर आदि दोष कहे, और आज हमने ये सदरूप और असदरूप की चर्चा और 8 शंकर आदि दोषों की चर्चा की। तो आज की कक्षा में इतना ही, आगे के लिए अगली कक्षा में पढ़ेंगे। सभी के लिए जय जिनेंद्र।